जब मुश्किल में फंसे सीजीआई चंद्रचूड़ तो भगवान ने कैसे बचाया? क्या राम मंदिर मामले को लेकर फंसा पेच खुद भगवान ने हल किया? क्या ईश्वर में आस्था दिमाग के बंद दरवाजे खोल देती है? दोस्तों, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जब महाराष्ट्र स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे तो उन्होंने सनातन से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा किया। एक जनसभा के दौरान उन्होंने अपने न्यायिक जीवन से जुड़ा एक ऐसा वाकया पहली बार सार्वजनिक किया जिससे रामचरितमानस की चौपाई मोरे हित हरिसम नहीं को एही अवसर सहाय सोई हो चरितार्थ हो गई। रामचरितमानस की इस चौपाई का सार यह है कि जब किसी के सामने ऐसी मुश्किल परिस्थिति आ जाए और उसमें कोई भी सहायता उसे न मिल रही हो, तब उस समय भगवान से प्रार्थना करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस विकट परिस्थिति में भगवान से इस तरह की प्रार्थना की। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बात 2019 की है जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर मामले की सुनवाई पूरी हो गई और उसके बाद फैसला लिखने और सुनाने का वक्त आया। मामला बेहद पेचीदा था। मामले की सुनवाई कर रही बेंच के 5 न्यायाधीशों तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर के लिए यह काम शायद उनके न्यायिक जीवन का सबसे कठिन अवसर बनकर आया था। इसमें संदेह नहीं कि मामले पर फैसला लिखते वक्त सभी माननीय न्यायाधीशों ने ये कठिनाई महसूस की होगी, लेकिन इनमें से एक न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस कठिनाई को बताया है और यह भी बताया कि कैसे भगवान ने उन्हें इस कठिनाई से निकाला। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार हमारे पास ऐसे केस होते हैं जिनके फैसले को लेकर हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। इस फैसले को लेकर मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे प्रार्थना की। मैंने भगवान से कहा कि मामले में सही समाधान ढूंढने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास विश्वास है तो भगवान हमेशा आपको रास्ता खोज कर देंगे, इसलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गौरतलब है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 100 साल से ज्यादा समय तक चले इस विवादास्पद मुद्दे का निपटारा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ के भूखंड पर मस्जिद बनाने का भी फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जुलाई में सीजीआई चंद्रचूड़ अयोध्या गए थे और उन्होंने वहां रामलला की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सनातन धर्म और संस्कृति में आस्था रखते हैं। गणेश चतुर्थी पर वो अपने घर में बप्पा की पूजा करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर उनके घर में हुई गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। मराठी वेशभूषा में जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पहुंचे पीएम मोदी ने उनके और उनकी पत्नी के साथ मिलकर बप्पा की आरती की थी। पीएम मोदी ने गणपति पूजा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाला था। कुछ लोगों ने सीजीआई के घर पीएम मोदी के जाने पर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन उन सवालों के पीछे कोई गंभीर तर्क नहीं थे, क्योंकि इस तरह की पूजा पाठ में हुई मुलाकात को न्यायपालिका की निष्पक्षता से जोड़ना ठीक नहीं है। न्यायपालिका या न्यायाधीश की निष्पक्षता उनके कार्य या एक्ट में झलकनी चाहिए। इसे घर पर हुई गणेश पूजा या मंदिर में दर्शन की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। यही नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो उनकी न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दोस्तों, राम मंदिर के फैसले के अलावा हाल ही में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के विपक्ष की भूमिका में होने की उम्मीद लगाना गलत है। कई लोग किसी मामले में कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं तो किसी दूसरे मामले में आलोचना शुरू कर देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फैसला जिसके पक्ष में आया है वो उसका समर्थन करते हैं या नहीं, जबकि कोर्ट इन बातों से प्रभावित हुए बिना काम करता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि जज केस में रखे गए तथ्यों के आधार पर फैसला देते हैं। फैसलों की आलोचना में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह आलोचना कानूनी पहलुओं पर आधारित होनी चाहिए। फैसला किसके पक्ष में आया है इस आधार पर आलोचना करना सही नहीं है। तो दोस्तों, क्या मुश्किल वक्त में भगवान की प्रार्थना काम आती है? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।